24 दिसंबर के टेस्ट के बहाने हम अपने असर्शन रीजन के डर को फतेह कर लेते हैं। आप ये मानिए एक बहुत अच्छी बाउंसर आ रही है, जैसा आपने थंबनेल में देखा, जहां से निकल रही है स्मेल ऑफ लेदर, है ना, रेड लेदर, वो आएगी आपको थोड़ी, पर आपने एक बार कर लिया, अभी मेहनत कर लीजिए अच्छी तरह। आपको बता दिया मैंने, देयर इज नो सरप्राइज नाउ, पेपर इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, और क्योंकि इतने सारे असर्शन रीजन है, पेपर इज गोइंग टू बी लेंथी, सो टेक इट एज अ चैलेंज। दिस चैलेंज इज वेरी गुड, क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ है नीट के एग्जाम में। 24 दिसंबर के बाद भी नीट के एग्जाम में 4.5 महीने बचे हुए होंगे। यदि आपको कुछ पता चलता है कि क्या गड़बड़ है, तो वो तो आपको नगीने मिल गए जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं, बचे हुए 4-4.5 महीने में फिक्स कर सकते हैं। सो एक सवाल आपको लगता होगा जिसका आप आंसर जानना चाहते होंगे, नीट 2024 डिफिकल्ट होगा या नहीं होगा। मैं इस वाले वीडियो में इस वाले सवाल का जवाब देना चाहता हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 24 दिसंबर का जो टेस्ट है मुश्किल होगा, और मैं आपको यह भी बताऊंगा इस वीडियो में कि क्यों मुश्किल होगा। सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए, नीट 2023 में 250 से ज्यादा स्टूडेंट्स के 700 के ऊपर मार्क्स है। जस्ट इमेजिन करिए, मोर देन 250 स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 700। ठीक है, क्या यह अच्छी बात है, खराब बात है? इस चैनल पे मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, ऐसे सवालों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज, पर मैंने आपको एक फैक्ट बता दिया। दूसरी चीज, क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं डिफिकल्टी लेवल नीट 2024 का? मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। ठीक है, पर यह एक फैक्ट है कि यदि आप प्रॉपर्ली तैयार होकर नहीं गए, जिस भी तरह का पेपर आ सकता है, यदि आपने सोचा नहीं, उस लेवल पर तैयारी नहीं की, तो हो सकता है आपको 1 साल वापस तैयारी करनी पड़े। ये रियलिटी है। होपफुली आने वाले सालों में नीट मल्टीपल टाइम्स होना चालू हो तो वो प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, पर अभी ये फैक्ट है कि 5 मई 2024 को यदि आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर होके नहीं गए, आसान, मुश्किल, असर्शन रीजन, नॉर्मल, स्टेटमेंट टाइप, डायग्राम टाइप, जो भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तीसरी चीज, क्या नीट 2024 एनसीईआरटी से होगा? इसको रीजनेबल उससे कह सकते हैं कि हाँ, एनसीईआरटी से और एनएमसी ने जो सिलेबस दिया उसके हिसाब से होना चाहिए। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि प्लीज पुरानी एनसीईआरटी को छोड़ दीजिए, पुरानी एनसीईआरटी से नहीं पढ़िए, एक्सेप्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, कॉकरोच अभी मत पढ़िए, एक बार एनटीए की तरफ से कंफर्मेशन आ जाने दीजिए। बट ये भी एक फैक्ट है कि 2006 में लास्ट टाइम सब्सटैंशियली एनसीईआरटी चेंज हुई थी। इसका मतलब क्या है? जितने क्वेश्चन मुझे लगता है एनसीईआरटी से बन सकते हैं, बुक में पेजेस तो उतने ही है, कितने ही सवाल बन जाएंगे, वो सारे बन चुके हैं। अब वर्ड प्ले होगा, इधर उधर घुमा के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बना के। तो अलग अलग टाइप के किस टाइप के हो सकते हैं? असर्शन रीजन, है ना, मैच मेकिंग, स्टेटमेंट टाइप, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, डायग्राम टाइप, है ना, कुछ ग्रिड टाइप बन जाती है। सही है। ऐसे क्वेश्चन बाय द वे आपने सारे मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के अंदर देखे होंगे, हम लोगों ने भी अपने टेस्ट के अंदर सिग्निफिकेंटली आपको प्रोवाइड किया। ठीक है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2022 में पहली बार ये वाला तमाशा हुआ। जरा देखिए, तो ये पेपर्स का एनालिसिस है 2021, 22 और 23 में। ये मैंने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। तो एक चीज जो इससे सबसे पहले पता चलती है वो ये पता चलती है कि कौन से चैप्टर से पिछले सालों में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कि मॉलिक्यूलर बेसिस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, एनवायरमेंटल इश्यूज तो भी है नहीं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इसका लार्जली रीजन ये है, इनमें से बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों साइड पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हुई, ये आपको इससे पता चल जाएगा। इस वाले पीडीएफ को आप देख लीजिए, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। कुछ चैप्टर्स जैसे आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपके जो बेस चैप्टर्स हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, सिमिलरली फिजिक्स में आपको आइडिया लग जाएगा। फिजिक्स में आपको देख के ये भी समझ आएगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, हालांकि बहुत मोटा चैप्टर है कि पर सवाल शायद इतने नहीं आते, पर ये चीज देखिए, हम लोगों ने ये एनालिसिस किया कि अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन हो सकते हैं, मैच मेकिंग टाइप, ग्राफ टाइप, स्टेटमेंट टाइप, असर्शन रीजन, मोर देन वन स्टेटमेंट करेक्ट, ऐसे 39 क्वेश्चन थे 2021 में। 2022 में बढ़ के 51 हो गए, और इसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज हुआ,
असर्शन रीजन के अंदर 8 क्वेश्चन असर्शन रीजन के हैं। और आइए ऊपर 11 क्वेश्चन असर्शन रीजन क्या है जो अब्रॉड में हुआ था 2022 में। 3 टाइप के पेपर थे। फिर गंगानगर में एक पेपर हुआ, उसके अंदर असर्शन रीजन टाइप के 7 क्वेश्चन आए। 2023 में पेपर हुआ, असर्शन रीजन टाइप के 12 क्वेश्चन आए। तो ये थोड़ा टिपिकल होता है, राइट। और मणिपुर वाला हालांकि पेपर शानदार था, इसमें असर्शन रीजन के 5 क्वेश्चन है। वो एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन आएंगे असर्शन रीजन के हमें पता नहीं है, पर ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो परेशान करता है स्टूडेंट्स को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये वाला पेपर 24 दिसंबर का बाउंसर है। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि हम लोग इस वाली फिलॉसफी पे तो अप्रैल 2022 में, वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अभी आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा। अप्रैल 2022 में मैंने स्टूडेंट से ये बोला था कि यार जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी से बन चुके हैं, अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें सुनाया कि सर आप असर्शन रीजन क्यों करा रहे हो, एम्स का पेपर खत्म हो चुका है, वाई आर यू वेस्टिंग आवर टाइम। और मैं उनसे यही बोल रहा था कि ज्योतिषी आपको यदि बनना है तो बहुत सारी ऐप्स है, बहुत पैसे कमाती है, वहाँ पे चले जाइए, पूछ लीजिए एग्जैक्टली क्या होगा, आपके कितने नंबर आएंगे, किस टाइप का पेपर आएगा, आपको कितनी सुंदर लड़की शादी के बाद मिलेगी, है ना, कितनी बड़ी गाड़ी मिलेगी, जो भी आप चाहते हैं सब पूछ ले गुरुजी से। पर जब एग्जाम की बारी आती है तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, यू हैव टू गेट रेडी फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। और हम लोग एनसीईआरटी के दायरे में ही रह रहे हैं, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, मैं आपको कॉशन कर रहा हूँ। और इसी वजह से नीट पैक के टेलीग्राम चैनल पे हमने 11 से ज़्यादा पीडीएफ डाले आपको प्रैक्टिस करने के लिए असर्शन रीजन टाइप। दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। इसमें स्पेसिफिकली 2 टाइप के जो चॉइसेस हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स असर्शन। और दूसरी चॉइस होती है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन। इसको हमने सब्सटैंशियली कवर किया है पहले लाइव सेशंस में भी डॉक्टर शर्मा के साथ। इससे रिलेटेड पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। इस वाले पेपर के अंदर हमने 100 से ज़्यादा असर्शन रीजन क्वेश्चन दिए आउट ऑफ 200। दैट विल मेक द पेपर लेंथी। पर रियलिटी में देखा जाए ए पेपर एनसीईआरटी से, बी कोई भरोसा नहीं है पेपर इस टाइप का आ जाए। आप प्लीज प्रेडिक्शन करना बंद कर दीजिए। इस समय पे कम से कम हमारा नजरिया यह है कि हम आपको आईना दिखाएं कि गाइस शायद आपको असर्शन रीजन नहीं आते थे, 24 दिसंबर के पेपर में आपकी पिटाई हो जाएगी। यदि आपको नहीं आता तो प्लीज असर्शन रीजन कर लीजिए। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारी टेस्ट सीरीज का पर्पस ये है कि हम आपको रेडी करें। हमारी टेस्ट सीरीज का पर्पस ये नहीं है कि बबुआ को अच्छी फील आए। बहुत सारी टेस्ट सीरीज ऐसी हैं, एक टेस्ट सीरीज वैसी फील वाली भी ज्वाइन कर लीजिए। पर आपको सच में हर टेस्ट के अंदर आईना देखना है, एनसीईआरटी का आईना देखना है कि पेपर ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, मुश्किल हो सकता है, लंबा हो सकता है। हर टाइप का पेपर हम आपको दे देंगे। आपको एकदम ठोक बजा के 5 मई 2024 के पेपर में हम भेजना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस चाहता हूं वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए गए हैं। शर्मा सर ने जो लाइव सेशन किए थे जिसमें एक्सप्लेन किया कि असर्शन रीजन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या लॉजिक होता है, आपके दिमाग में क्या चलता है, कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, वो भी मैंने नीट पैक के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। जाइए वहां पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्लीज फॉर गॉड सेक गेट रेडी। इस बहाने 24 दिसंबर के टेस्ट के बहाने हम अपने असर्शन रीजन के डर को फतेह कर लेते हैं। आप ये मानिए एक बहुत अच्छी बाउंसर आ रही है, जैसा आपने थंबनेल में देखा, यहां से निकल रही है, स्मेल ऑफ लेदर है ना, रेड लेदर, वो आएगी आपको थोड़ी। पर आपने एक बार कर लिया, अभी मेहनत कर लीजिए अच्छी तरह। आपको बता दिया मैंने, देयर इज नो सरप्राइज नाउ। पेपर इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, और क्योंकि इतने सारे असर्शन रीजन है, पेपर इज गोइंग टू बी लेंथी। सो टेक इट एज अ चैलेंज। दिस चैलेंज इज वेरी गुड, क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ है नीट के एग्जाम में। 24 दिसंबर के बाद भी नीट के एग्जाम में 4.5 महीने बचे हुए होंगे। यदि आपको कुछ पता चलता है कि क्या गड़बड़ है, तो वो तो आपको नगीने मिल गए जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं, बचे हुए 4-4.5 महीने में फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करिए आप असर्शन रीजन की जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूं, दिस टेस्ट सीरीज विच वी आर कंडक्टिंग राइट नाउ, 81 सेंटर्स 60 सिटीज। आपके शहर में वो सेंटर है, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा ज्वाइन करिए। आपके शहर में सेंटर नहीं है, वही वाले टेस्ट आपको ऑनलाइन वर्जन में, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भी मिल जाएंगे। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको बात करनी है हमारे यहाँ से किसी से,
गूगल फॉर्म भर दीजिए, हमारे यहाँ पे कोई कॉल करके आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देगा। बट अगेन इस वाले वीडियो का पर्पस था, हमें नहीं पता, वी डोंट नो, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ प्रेडिक्शन, बट ये जरूर है कि एक पेपर ऐसा करते हैं जिससे हमारा असर्शन रीजन का डर खत्म हो जाए। तो मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए। टेलीग्राम चैनल पे हमने पीडीएफ डाल दिया असर्शन रीजन के, ये वाला जो मैंने आपको ब्रेकअप वाला दिखाया था ये भी डाल दिया। जाइए प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इस बात का प्रॉमिस चाहिए गाइस। ठीक है बच्चों।